शुक्र है चोट नहीं आई। अब्बा से कहे एक और धक्का दे दे, शायद इस बार चोट आ ही जाए। अल्लाह ना करे। दादू अब्बा से कहे एक ही बार हम दोनों की जान क्यों नहीं ले लेते, मार दे हमें एक ही बार। जिस तरह अम्मी से उनकी जान छूट गई थी, इसी तरह हमसे भी उनकी जान छूट जाए दादो। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। तुम दोनों तो मेरे घर की तितलियां हो। अम्मी कहती थी हम उनकी परियां हैं, आप कहती हैं हम आपकी तितलियां हैं, और अब्बा कहते हैं हम मनहूस हैं दादो। दुआ बेटा। जी दादो। इधर आओ। जी बेटे, ये स्कूल से आकर सिला क्यों रो रही थी? वो उसने फिर से अपनी शर्ट फाड़ दी। ये देखें, पहले भी आपने 2 जगहों से सिलाई की है। वो ना बिल्कुल खेलते वक्त ध्यान नहीं देती, इसलिए रोज कपड़े फाड़ कर ले आती है। चलो कोई बात नहीं है, सिलाई कर दूंगी मैं। लेकिन दादो, सिला तो जिद करती है कि उसे नया यूनिफॉर्म चाहिए। अब्बा ने शानी को भी तो नया यूनिफॉर्म दिलाया है। आज आता है ना सईद, तो याद कराती हूँ मैं उसको। दादो, शहजाद ने बहुत दिनों से घर पे चक्कर नहीं लगाया। बेटा, उसकी माँ के साथ जो तुम्हारे बाप ने किया है ना, उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन दादो, अगर शहजाद नहीं आया हमारे घर तो फिर मैं इम्तिहान किस तरह दूंगी? बात करूंगी सईद से कि अपनी जिद छोड़ दे और तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दे। सईद जिद खत्म कर दें, दुआ को स्कूल में दाखिल करा दें, वो बड़ी हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे सामने ये बात मत किया करो। सईद, आजकल बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। अब की बार ये बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं दादो, आप अब्बा से बात मत कीजिएगा। उन्होंने अम्मी को कहा था कि उनसे जो भी इस बारे में बात करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। बेटा, मैं उसकी माँ हूँ और टांगे तोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, उसे नहीं। खैर, वो आता है ना तो मैं बात करूंगी उससे। दादो, मैं वादा करती हूँ कि स्कूल से आकर मैं सारा घर का काम कर लिया करूंगी। नहीं मेरी जान, तुम घर का काम नहीं करोगी, तुम पढ़ोगी। घर का काम करने के लिए हिम्मत है अभी मुझ में।